अगर मन बदल जाए ना तो ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे दोस्त? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी के मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं, मैं खड़ा हो गया हूँ और अभी मैं आया हूँ बाहर घूमने के लिए। बहुत अच्छा व्यू यहाँ का आ रखा है, बहुत मस्त सुंदर मौसम हो रखा है। सुबह सुबह की ये चिड़ियों की किलकारी और ये मोर, बहुत अच्छा व्यू है। थोड़ा 1-2 किलोमीटर घूम के आ जाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो? अभी मैं कहीं बाहर गया हुआ था, बाहर जाके मैं अभी आ चुका हूँ। तो दोस्तों अभी बनाते हैं खाना। बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है और आज मैं बनाऊँगा हमारी वहाँ की फेमस डिश उपली। तो गाइस अभी मैंने दाल धो दिया है और दाल धोने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे अपन गैस पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैंने डाला है सिर्फ पानी। अब थोड़ी देर इसको उबलने देंगे। इसके बाद टमाटर और तेल अभी मैंने और ढोकले जो के भी लिए इतना आइटम प्याज, होता है वो सारा मैं लहसुन, इसके अंदर डालूंगा मिर्ची और फिर मैं बताऊंगा और मैं बाटी टमाटर कैसे कटिंग कर बनाता हूँ। लिए है। अभी मैं इसका लगाऊंगा तड़का। अभी ढोकले के लिए आटा भी लगा लिया है। ये आटा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ये आटा सिर्फ नॉर्मल होना चाहिए। थोड़ा सा टाइट होगा तो इससे ढोकली बहुत अच्छी बनेगी। अभी बन के रेडी हो गई। सारे लोग कमेंट करके बताना ढोकली कैसी बनी है। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और बहुत अच्छा खाना बना था। अगर मन बदल जाए ना तो ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया अंगुलीमाल डाकू ने। हालांकि वो पहले अंगुलीमाल डाकू नहीं था, वो एक सिंपल आदमी था, नॉर्मल आदमी था। लेकिन उसी गांव के राजा से उसका कुछ सीन लिया था उस राजा ने, तो उसने शपथ लिया कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा। तो उसने 999 लोगों को मार दिया और वो लोगों को मार के उसके अंगुलियों की वो माला पहनता था, इसलिए लोग उसके अंगुली माल डाकू के नाम से जानने लगे। और जिस पहाड़ी पे वो रहता था, लोग उस पहाड़ी पे जाने से डरते थे, क्योंकि वो अपना 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा ले चुका था, प्रण ले चुका था। और कहा जाता है कि उसने 999 लोगों को मार दिया था। और उससे पहले कभी कभार उससे माँ उससे मिलने जाया करती थी, लेकिन जब उसने 999 को मारा तो उसकी माँ भी डरने लगी कि ये कहीं अपनी प्रण पूरी करने के लिए ये कहीं मेरे को ही ना मार दें। और कहा जाता है कि उसकी माँ ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया। सब लोग ने उसके रास्ते पे जाने वालों को सबको मना करते कि वहाँ कोई ना जाए, क्योंकि वहाँ अंगुलीमाल डाकू रहता जिसने 1000 लोगों को मारने की प्रण ले रखी है। वहाँ का राजा खुद था, वो वहाँ जाने से डरता था। एक दिन उसी गांव के अंदर गौतम बुद्ध और उसका शिष्य दोनों आए और वो उसी रास्ते से जाने लगे। तो लोगों ने मना किया कि गौतम बुद्ध आप उस रास्ते मत जाओ, क्योंकि वहाँ एक अंगुलीमाल डाकू रहता है। और लोग उससे कांपते थे, उससे डरते थे। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वहाँ कौन जाएगा, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वहाँ कौन जाएगा। और शिष्य को बोला अगर आपको वापस जाना तो आप जा सकते हो, और उसको अंगुलीमाल को मेरी सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध उस अंगुलीमाल डाकू के उस रास्ते पे रवाना हो गए। और अंगुलीमाल डाकू दूर पहाड़ी पे बैठा बैठा एक साधु को आते हुए देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसका सपना पूरा होने वाला था, उसकी प्रण पूरी होने वाली थी, उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली थी, क्योंकि उसको 1000 लोगों का वध करना था और 999 को वो मार चुका था। अब एक साधु को आते हुए देख के वो बहुत बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर घबराहट भी होने लगी कि दूर से आते हुए साधु को देख के, उसकी गौतम बुद्ध की तप को देख के वो तप को सहन नहीं कर पाया, उसकी जो खूबसूरती को सहन नहीं कर पाया। और दूर से आते हुए गौतम बुद्ध को बोला हे सन्यासी, तुम वहीं रुक जा। तो गौतम बुद्ध बोले कि हे अंगुलीमाल डाकू, मैं तो 50 साल पहले रुक चुका था, अब तो रुक जा। तो उसका वो सहन तप को सहन नहीं कर पाया और जैसे जैसे करते करते गौतम बुद्ध उसके बहुत करीब आ गए। और जैसे ही वो करीब आए तो उसने अंगुलीमाल ने बोला कि हे सन्यासी, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तो उसने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू मेरे को मार दे, लेकिन एक मेरा काम कर। तो उसने बोला क्या काम करना, बोल। तो कहा जाता है कि अंगुलीमाल अपने पास में खंजर रखता था, खंजर जिससे वो लोगों को मारता था। तो उसको बोला कि ये जो पेड़ की टहनी है इसको काट दे। तो अंगुलीमाल ने बोला बस इतनी छोटी बात है कि हाँ इतनी छोटी बात, इसको काट दे। तो जैसे उसने खंजर बाहर निकाला, उससे टहनी को काट दिया, पेड़ की टहनी को काट दिया। अब गौतम बुद्ध मन ही मन खुश हुए कि साला बात तो मान रहा है, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है इसकी ज़िंदगी के अंदर। तो बोला कि अब इस टहनी को वापस जोड़ दें, इस टहनी को
वापस जोड़ दें। तो वो अंगुलीमाल बोला कि हे सन्यासी, तुम पागल हो गया है क्या? कि जो कट गया है वो वापस थोड़ी जोड़ा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध बोले कि मैं भी तो तेरे को यही समझाना चाहता हूँ कि तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के दिखा। तो उस अंगुलीमाल को सारी बात समझ में आ गई और उसके अंदर वो जो 999 अंगुलियों की जो माला पहनी हुई थी वो उन्हें उतारी और गौतम बुद्ध के शरणों में रख दी। गौतम बुद्ध उससे ना बात की ना कुछ कहा और गौतम बुद्ध वापस गांव की तरफ रवाना हो गए। और वो अंगुलीमाल जो डाकू था वो एक साधारण आदमी बन गया और वो गौतम बुद्ध के पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छम करते करते गांव के अंदर आया। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने गांव के अंदर उसको संन्यास दिया और कहा जा गांव के अंदर भिक्षा मांग के आ। तो वो भिक्षा मांगने गया उसी घर के अंदर जिसके लोगों को अंगुलीमाल ने मार दिया था। जब वो वहाँ गया तो लोगों ने उसको बहुत मारा, बहुत पत्थर मारे। तो ऐसे भिक्षा मांग के जब वो वापस गौतम बुद्ध के पास में आया तो वो गौतम बुद्ध ने उसको स्पर्श किया कि पीड़ा हो रही है क्या, दर्द हो रहा है ना? तो उसने बोला दर्द तो मन को होता है, ये तो तन को चोट मारी गई है और मन तो तुम कब का मेरा साथ लेके चला गया है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर ज़िंदगी के अंदर आपने ठान लिया, आपके मन ने परिवर्तन कर लिया ना, तो समझ लेना ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा भूल साल आ सकता है। हेलो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।